एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, बड़ी संख्या में लोगों के मरने की आशंका। राष्ट्रपति कोविंद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया रैली में सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा यहां की जनता बदलाव चाहती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, केंद्रीय बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान। राहुल गांधी के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे पर कसा तंज। कल से प्रदेश में सिनेमा घर और 6 से कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना के चलते 11 महीने से बंद पड़े थे पिक्चर हॉल। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूट गया है। इसके बाद धौलीगंगा नदी से जल स्तर अचानक बढ़ गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि आपदा में 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका है। चमोली के तपोवन इलाके में स्थित एनटीपीसी के प्लांट से अब तक 10 शव मिल चुके हैं। यही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ काम करने वाले कई मजदूर लापता है। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए। आसपास के गाँव को खाली कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की है। वहीं उत्तराखंड की घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि वो लगातार उत्तराखंड के संपर्क में है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात दे सकता है। वहां लोगों को बचाने के काम जारी है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर की नींव खुदाई का निरीक्षण किया। उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रामकथा संग्रहालय में मीटिंग की। सीएम योगी ने मणिराम दास छावनी महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष है। पूरे अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आने पर पहली बार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय जयपुर प्रवास पर आई। इस दौरान वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कहा कि भारत सरकार दामों पर नियंत्रण पाने का पूरा प्रयास कर रही है, मगर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वह चाहे तो वैट कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वे अपनी जनता का कितना सहारा बनना चाहते हैं या कितना बोझ बढ़ाना चाहते हैं। केंद्रीय बजट की खूबियां बताने आई ईरानी ने राहुल गांधी के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान के किसानों से 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था। वो बताएं कि वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा कब माफ होगा। ईरानी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान के खाते में बड़ी राशि दी है, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 32% राशि ही खर्च की है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में कल होने वाले उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कांग्रेस बिना सिंबल के लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चुनाव में किसी को भी सिंबल देकर प्रत्याशी नहीं बनाएगी और जिसे भी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना हो उसे चुनाव नहीं लड़ने के लिए बाध्य या मना नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस ने ये निर्णय एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बार उपाध्यक्ष का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने की पुष्टि की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। कांग्रेस खेमे से जिसको चुनाव लड़ना है उनके लिए वार्ड पार्षदों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह अपनी स्वेच्छा से मतदान करें। प्रदेश में सोमवार से राज्य स्तरीय पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत हो रही है। जयपुर के बिरला सभागार में ये समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम साक्षरता निदेशालय की ओर से आयोजित हो रहा है। ये अभियान स्वयं सेवक के आधार पर चलेगा। ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। कोविड के चलते विधानसभा में पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार प्रश्नकाल होगा। विधायकों ने प्रश्न लगाना शुरू कर दिया है। सत्र शुरू होने में 4 दिन बाकी है और अब तक 1400 प्रश्न सूचीबद्ध हो चुके हैं। ये बजट सत्र होने के कारण प्रश्नों की संख्या अभी और बढ़ेगी। बजट सत्र में विधायक अक्सर 3-4 हजार प्रश्न लगाते हैं। विधानसभा की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े लगाए गए हैं। कुल 1400 में से 109 सवाल बिजली से संबंधित लगे हैं। 106 प्रश्न बिजली विभाग से जुड़े लगाए गए हैं। इसके बाद स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रश्न लगे हैं। शिक्षा से जुड़े 85 प्रश्न लगे हैं। कानून व्यवस्था से जुड़े 59 प्रश्न लग चुके हैं। कोरोना काल में राजस्थान में बंद पड़े सिनेमाघर कल से खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने सिनेमाघरों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए। इसके तहत प्रदेश भर में 50% की दर्शक क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स से लेकर थिएटर ओपन होंगे। यहाँ बड़े पर्दे पर एक बार फिर फिल्मी किरदार दर्शकों का मनोरंजन कर सकेंगे। राजस्थान के सिनेमाघर पिछले 11 महीनों से बंद थे। इसके अलावा खास बात यह है कि कोरोना महामारी के प्रभाव के चलते अधिकांश जगहों पर पेपरलेस थीम पर काम करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दर्शकों को मोबाइल पर ही टिकट मिलेगा। इसके अलावा कल से कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।